मैं विनय करऊं कर जोड़ी। मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि अगर आपने अभी भी मेरी बात नहीं सुनी, नहीं समझी, भोले बाबा नहीं जगे, मुझे माफ नहीं किया, तो इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। सीधे सीधे आत्महत्या कह दिया, मैं तो मर जाऊंगी। सती जी रो रही हैं, बिलख रही हैं, तड़प रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, राम जी से कह रही हैं एक अपराध किया और पति से छिपाव किया और इतना परेशान है। आइए हम सब भी सती के रूप में हमने निरे अपराध किए हैं, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हमने भी बहुत से अपराध किए हैं प्रभु। राघव, केशव, माधव, भोलेनाथ, प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। सब गाइए भाव से। कोई तप करता है स्वामी, 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 कोई जप करता है स्वामी, कोई तप करता है स्वामी। हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं, हमने केवल पाप किए हैं। उद्धार करो तो जाने। हमने केवल पाप किए हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया झर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया झर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे में हम आदमी का, ऐसे में हम आदमी का, बेड़ा पार करो तो जाने। ऐसे में हम आदमी का, बेड़ा पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो। सती जी बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं और ऐसा करते करते बीते संबत सहस 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाधि शंभु अविनाश। मेरे देवादिदेव महादेव भोले बाबा ने, जो अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान शंकर ने समाधि को छोड़ दिया और राम राम शिव सुमिरन लागे। जानेऊ सती जगत पति जाने। भोले बाबा ने जैसी समाधि छोड़ी, नेत्र खोले, राम राम कहने लगे। और सती जी दूर हैं, दौड़कर आई। भोले बाबा जग गए, थोड़ी प्रसन्नता मन में हुई और भगवान शंकर ने देखा और सती ने जाकर चरणों में प्रणाम किया। जाय शंभु पद वंदन कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने सामने आसन डाल दिया। अभी तक क्या थी, सती बामांग में बैठती थी, लेकिन आज सती ने बामांग खो दिया। जब से सीता का रूप बनाया तो शंकर जी क्या कर रहे हैं, शंकर जी ने सामने आसन डाल दिया। देवी, अब बामांग में तुम्हारा अधिकार नहीं रहा, अब तो तुम सामने बैठो। और भगवान ने सोचा सती बहुत दुखी हैं, दुबली हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं, शरीर में कुछ दिखता नहीं है, सूख गई हैं। तो भगवान को थोड़ी दया हुई, सती पर थोड़ी दया आई और इसलिए सामने आसन डाला। सती बैठी, बाबा अपनी कोई बात करेंगे। बाबा सामने बैठे हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। लगे कहन हरि कथा रसाला। उसी समय
भगवान की कथा सुनाने लगे। सोचा सती बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं, संताप में हैं। कष्ट, संताप, दुख ये सब दूर करने का केवल और केवल एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। और इसलिए सती का दुख दूर हो, इसलिए भगवान की कथा कहने लगे कहन हरि कथा रसाला, दच्छ प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय सती के जो पिताजी थे महाराज दक्ष, वो प्रजापति की उपाधि उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। ये उसी समय की घटना है। सती को भगवान कथा सुना रहे हैं भोले बाबा, और इधर एक घटना हो गई थी। भोले बाबा से कुछ बैर मानते हैं उनके ससुर यानी सती के पिताजी, इसलिए उनने अपने यहां पर बहुत भारी यज्ञ किया, बहुत भारी यज्ञ किया। और इस यज्ञ में सबको बुलाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अरुण, वरुण, सबको बुलाया। सब ऋषियों को, देवताओं को, महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाया। लेकिन भगवान शंकर को और सती को नहीं बुलाया। और अपने नगर के अपने द्वारपालों को सबको कह भी दिया, अगर शंकर और सती आ भी जाएं तो उन्हें कोई सम्मान नहीं करेगा, सलूट नहीं करेगा, कोई अगवानी नहीं करेगा, कोई कुछ खिलाएगा पिलाएगा नहीं, कोई बातचीत नहीं करेगा। ये मुनादी करा दी पूरे नगर में। अब देवताओं ने क्या किया, ऊपर से विमान ले जा रहे हैं जहां शंकर जी कथा सुना रहे हैं, और देवता लोग उधर से विमान ले जा रहे हैं। और विमान ले जा रहे हैं ऐसे ही नहीं है, देवांगनाएं सज धज कर जा रही हैं, और सज धज कर जा रही हैं तो विमान में से नीचे चूड़ी खनकाती हैं। सती नीचे कथा सुन रही, एक निकल गया विमान, दो निकल गए। तब सती ने कहा, बाबा एक मिनट कथा रोको। कथा रुकवा दी। बोलो क्या कहना चाहती, क्या बात है, कहीं जाना है, कुछ खाना है, भूख प्यास है? बोले नहीं बाबा, ये बताओ, ये जो विमान जा रहे हैं ऊपर सज धज कर, देवांगनाएं जा रही हैं, देवता लोग जा रहे हैं अपने परिवार सहित, तो ये कहां जा रहे हैं? अरे बोले देवी, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना, तुम कथा सुनो। बोले नहीं बाबा, कथा तो घर ही की बात है, आप घर ही के हो, हम घर के ही हैं, कथा तो कल सुन लेंगे, फिर सुन लेंगे, लेकिन ये बताओ। बोले नहीं नहीं, ये कुछ मत नहीं, कथा सुनो। अरे बोले नहीं बाबा बताओ। बोले देवी, ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं? मेरे पिता के घर? क्यों, क्या बात है? अरे बोले देवी, तुम्हारे पिता ने बहुत भारी यज्ञ किया है, और सुनो, दक्ष सकल निज सुता बुलाएं, और हमरे वरऊ हमरे वयरु तुमहु बिसराएं। देवी, तुम्हारे पिताजी ने अपने सब देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलाया है, और हमसे कुछ वैर मानते हैं, इसलिए तुम्हें और हमें दो लोगों को बुलाने में भूल गए, नहीं बुलाया मुझे। अरे बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिताजी मुझसे वैर मानेंगे? हो ही नहीं सकता, मैं तो जाऊंगी। अरे बोले बाबा, बोले नहीं नहीं देवी, ऐसा नहीं जाते। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या गलती करी जो मेरे पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया? कोई गलती की होगी तुमने? बोले देवी, हमने तो कोई गलती नहीं की। बोले हुआ क्या? बोले सुनो, हुआ ये, अब अभी तक तो कथा सुना रहे तो देवी जी मन से शांत थी, थोड़ा धीरे धीरे दुख दूर हो रहा था, लेकिन अब व्यथा सुनना शुरू कर दी। जब मन में संशय होता है, जीवन में विकार होते हैं, तो कथा अच्छी नहीं लगती, फिर व्यथा अच्छी लगती है, उल्टी सीधी बुरी बातें अच्छी लगती हैं, कथा में मन नहीं लगता। मन में अगर किसी प्रकार के विकार हैं तब वही हुआ। सती जी को कथा अच्छी नहीं लग रही है, व्यथा अच्छी लग रही है। ये बताओ बाबा, तो फिर वो क्या बात हुई थी? बाबा कह रहे हैं देवी सुनो, अब तुम्हें वही बता, तुम कथा तो सुनना नहीं चाहती, व्यथा सुनना चाहती, सुनो। तुम्हारे पिताजी प्रजापति का पद मिला है उन्हें, और पद के साथ मद आ ही जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत सम्मान उनका चल रहा था पूरे देश में, पूरे जगह जगह। तो स्वागत सम्मान में हमें भी बुलाया गया, हम भी गए एक जगह, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिसे पद मिलता है वो अपने अहंकार पद के साथ मद आ जाता है।
शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते, अनुकूल बहना तो सरल, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। मद यश, अगर यश ऐश्वर्य मिलता है तो मद भूल नहीं सकता व्यक्ति, मद और बढ़ जाता है उसका, अहंकार बढ़ जाता है। यही तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ है, पद के साथ मद बढ़ गया और उन्होंने इसलिए हमारे अपमान के लिए बुलाया है। और जब हम उस सभा में बैठे थे, नेता और राजा लोग बाद में आते हैं, इंतजार कराते हैं, प्रतीक्षा कराते हैं, और यही हुआ। तुम्हारे पिताजी को आने में देर हुई, हम भगवान के भजन में चले गए, हमारी नेत्र बंद हो गए, हमारा ध्यान भगवान की ओर चला गया। तुम्हारे पिताजी आए, सब खड़े हो गए, और जो अहंकारी व्यक्ति है वो ये देखता है खड़ा कौन नहीं हुआ। जो लोग खड़े हुए सम्मान कर रहे हैं उससे खुश नहीं है वो दुखी इस बात से है मेरे सम्मान में खड़ा कौन नहीं हुआ, मेरे गले माला किसने नहीं डाली, मुझे राम राम किसने नहीं किया, मेरा सम्मान किसने किया, मेरा सत्कार किसने नहीं किया। इस बात से दुखी हो जाता है अहंकारी व्यक्ति, और वही तुम्हारे पिताजी को हुआ। और जब मैं जगा तो देखा, मुझे बहुत गालियां दी, बहुत तुम्हारे पिताजी ने उल्टा सीधा किया, लेकिन मैंने फिर भी ससुर जानकर, तुम्हारे पिताजी जानकर, मैंने एक शब्द उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, मैंने कोई उत्तर भी नहीं दिया, और मैं वहां से चला आया। अब मेरा अपमान करने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया है तुम्हारे पिताजी, और वहीं इन सबको बुलाया गया है। और हमरे बैरु तुमहु बिसराई, हमसे बैर मानते इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया गया। बोले होगी कोई बात नहीं है, पिताजी का घर है, मैं एक काम करती हूं, चलो करके। ऐसा नहीं हो सकता, पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हो सकता है डाकिया ने चिट्ठी इधर उधर कर दी हो। बोले नहीं देवी, नहीं बुलाया। अरे बोले कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं हम चले जाते हैं। तो भगवान शंकर बोले देवी ऐसा नहीं जाते, तदपि विरोध मान जहां कोई, अगर कोई व्यक्ति विरोध मानता है तो तहां गए कल्याण ना हुई, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां फिर दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, इसलिए तुम मत जाओ, मना किया। सती बोली नहीं नहीं, फिर बोली नहीं नहीं, एक काम करो आप, मुझे जाने दो, मैं वहां जाके सब संभाल लूंगी, पिताजी से बात कर लूंगी, माताजी को समझा लूंगी, पिताजी को मना लूंगी, फिर आपको रथ लेने भेजती हूँ, आपको बुला। बोले नहीं देवी मत जाओ, नहीं मानी, जिद कर गई, बोली नहीं नहीं कथा फिर सुन लेंगे, लेकिन अब मैं जा रही हूं। भगवान ने क्या किया, उनके साथ 2 गढ़ भेज दिए, बोले देखना जरा कोई छोटी ऊंची बात हो तो बताना, कोई बात हो तो देखो, वहां कष्ट तो मिलेगा, इन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सन्माने, दक्ष त्रास काहू न माने। पिता भवन जब गई भवानी, जब पिताजी के यहाँ गई भवानी तो दक्ष ने सबको डांट रखा था, किसी ने सम्मान नहीं किया। किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने नमस्कार नहीं किया, किसी ने, और बल्कि जो द्वारपाल थे वो अपने शस्त्रों को लगाए हैं, अंदर एंट्री नहीं है। सती ने आंखें गुन्नाई, पता है मैं कौन हूं? तो उन्होंने सिर नीचे झुका लिया, लेकिन सती को उत्तर कैसे दे सकती, महाराज की बेटी है। एकदम हाथ से दोनों अस्त्रों को हटाया, अंदर घुस गई सती, जानते नहीं, अंदर गई
तो चारों तरफ देखा, कोई, सब सिर झुका लेते हैं, सती से मुंह बिड़ा लेते हैं, उठ के चले जाते, कोई बोलता ही नहीं है। सती को फिर पश्चाताप हुआ, गलत आ गई मुझे लगा। बाबा ने मना किया था, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर पश्चाताप हुआ, मैं गलत आ गई। लेकिन यहां गोस्वामी जी ने मां का जो प्रेम है बेटी बेटे के प्रति, उसे जीवित रखा है। सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता,